बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रक्रिया जारी रखने की बात कही, लेकिन एक हफ्ते में जवाब भी मांगा है। कई दलों ने आयोग की इस कार्रवाई को चुनौती दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क और दलीलें आज सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखी हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ सुझाव भी दिए तो ये स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट का जांचने का काम आयोग का संवैधानिक दायित्व और उसका अधिकार है। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगा है। कोर्ट ने तमाम याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को राहत देते हुए फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि मामले में 3 बिंदु अहम हैं। पहला, आयोग का मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR करने का अधिकार। दूसरा, SIR की प्रक्रिया और तीसरा, प्रक्रिया के लिए चुना गया समय। कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि उसकी राय में ये न्याय संगत होगा कि आयोग मतदाता पहचान पत्र, आधार और राशन कार्ड को भी स्वीकार करे। अंतिम निर्णय आयोग को लेना है, ये केवल कोर्ट की सलाह है। न्यायालय ने चुनाव आयोग से हफ्ते भर में हलफनामा दायर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को दोबारा सुनवाई करेगा। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। हमने ये कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पे भी है और जो दूसरा पक्ष चाहता था कि ये रुक जाए, दोनों पक्षों की याचिका पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। हमारी याचिका में सारे राज्य सरकारें भी पार्टी, इसलिए उनको भी नोटिस जारी किया है। 28 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमाम पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। याचिकाकर्ता की ओर से गोपाल शंकर नारायणन ने दलील दी कि मतदाताओं को 2 कैटेगरी में बांटा जा रहा है। वो जो 2003 से पहले से वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं, जबकि 2003 की प्रक्रिया के बाद जुड़ने वाले वोटर्स से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2003 की जो कट ऑफ डेट चुनाव आयोग की ओर से रखी गई है, वो मनमानी है, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। हालांकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इस पर कहा कि आयोग जो कर रहा है वो संविधान के तहत उनका दायित्व है। आप ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जो संविधान के तहत अनिवार्य नहीं है। आयोग ने 2003 की तारीख तय की है क्योंकि इससे पहले व्यापक प्रक्रिया की जा चुकी है। उनके पास इसके आंकड़े मौजूद हैं, वो फिर से ऐसा क्यों करे? SIR के पीछे चुनाव आयोग के पास एक वाजिब तर्क है। जस्टिस धूलिया ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप चुनाव आयोग के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं या SIR के तौर तरीकों को। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वो आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि उनकी आपत्ति तौर तरीकों को लेकर है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनाव आयोग अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकता सुनिश्चित करना चाहता है जो उनके अधिकारों के दायरे में नहीं आता। इस पर चुनाव आयोग के वकील की दलील थी कि याचिकाकर्ताओं के मुताबिक अगर आयोग को मतदाता सूची तैयार करने या उसमें सुधार का अधिकार नहीं है तो फिर किसी अन्य संस्था को स्थापित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग की कोई मंशा नहीं है कि किसी मतदाता का नाम हटाया जाए। आयोग धर्म, जाति, क्षेत्र वगैरह के आधार पर वोटरों में भेद नहीं करता। ईसी के वकील ने याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनमें से कोई भी बिहार में वोटर नहीं है जो आयोग के निर्णय से प्रभावित हो। इस तरह की याचिका दायर करते रहते हैं। चुनाव आयोग के फैसले पर बीजेपी जहां विपक्ष को आईना दिखा रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि आयोग को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। देखिए, वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण कई बार हुआ। आपका जमाना भी था, कांग्रेस जो आज कह रही है कि SIR क्यों हो रहा है, उनके जमाने में हुआ ना, कई बार हुआ। अच्छा, उसमें इतने डॉक्यूमेंट दे दिए, 11 डॉक्यूमेंट है, कोई एक तो दे दो। इसमें दिक्कत क्या है? पता नहीं क्यों इसको एक मुद्दा बनाया कि SIR किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? Basically have given their view through that, because Aadhaar card, ration card, election ID card to be the part of the verification process in a democratic system. Therefore, I think Election Commission will go with that suggestion from the Supreme Court. Let us wait for that. गौरतलब है कि चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण करा रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस, TMC
राजद, CPIM समेत कई विपक्षी पार्टियों ने याचिका दाखिल कर इस पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि चुनाव आयोग ने याचिकाओं पर आपत्ति जताई और कहा कि चुनाव आयोग का सीधे मतदाताओं से रिलेशन है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 11 दस्तावेज मांगे जाने की वजह बताई। आयोग के मुताबिक आधार कार्ड कभी भी नागरिकता का आधार नहीं हो सकता, ये केवल एक पहचान पत्र है। आयोग ने ये भी कहा कि प्रक्रिया तेजी से चल रही है और 60% लोगों ने अब तक फॉर्म भर दिया है। अब तक आधे से अधिक फॉर्म को अपलोड भी कर दिया गया है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।